नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग दी एनिमी चैप्टर्स का नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको पिछला दोनों क्लास आपको पसंद आया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही लेंदी है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको कई भागों में बनाना पड़ रहा है ताकि आप अच्छे से जो है इसे समझ पाएँ। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और पैराग्राफ की शुरुआत होती है देन हैना। तो चलिए शुरू करते हैं। देन हैना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। उसके बाद हैना जो है बहुत ही तेज़ी से किचन की तरफ जाती है। द टू सर्वेंट वेयर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। दोनों सर्वेंट जो है एक दूसरे से जो है बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ कहा गया है द टू सर्वेंट वेयर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। दोनों ही सर्वेंट जो थे वो डरे हुए थे जैसा कि उनके मालिक ने उनसे जो कुछ भी बताया था। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज आल्सो ए हाउस सर्वेंट। एक ओल्ड गार्डनर रहता है जो कि एक सर्वेंट भी रहता है घर का। पुल्ड द फ्यू हेयर ऑफ हिज अपर लिप। वह अपने अपर लिप के कुछ हेयर को जो है वो आश्चर्य से जो है वो खींचने लगता है। तो देखिए इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि हैना जो है वो तेज़ी से किचन की तरफ जाती है और वहाँ पता चलता है कि दो सर्वेंट जो है वो काफ़ी डरे हुए रहते हैं जो उनके घर में रहते हैं। एंड द ओल्ड गार्डनर, और जो एक बूढ़ा गार्डनर रहता है जो कि घर का नौकर भी रहता है, आल्सो पुल्ड ए फ्यू हेयर ऑफ हिज अपर लिप। वह अपने अपर लिप का यानी कि ओठों के ऊपर का बाल जो है वो डर के मारे आश्चर्य के मारे जो है वो खींचने लगता है। आगे देखते हैं। द मास्टर आर्ट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सैड ब्लंटली टू हना। उसने हना से तुरंत जो है वो बोला, उसने बिना हिचक के जो है हना से बोला कि मास्टर को, ए वाइट मैन को, इस घायल जो आदमी है इसको नहीं रखना चाहिए, इसकी इलाज जो है वो नहीं करनी चाहिए। तुरंत वो बोलता है, वो जो इस गार्डनर रहता है तुरंत बोलता है हैना से, द मास्टर आर्ट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन। इस वाइट मैन की इलाज जो है, इस घायल व्यक्ति की इलाज जो है मालिक को नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन आर्ट टू डाई, वाइट मैन को मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, क्योंकि पहले तो उसको गोली लगी है। देन ही द सी कॉट हिम, उसके बाद वो समुद्र में आया। एंड उंडेड हिम विद द रॉक्स, और उस नुकीले चट्टानों से उसको चोट भी लगी थी। इफ़ द मास्टर हील व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। देखिए वो बहुत अंधविश्वासी रहता है, सुपरस्टिशियस रहता है, इसलिए वो कहता है यदि मालिक जो है उसके घाव को ठीक कर देते हैं, उस गन के निशान को ठीक कर देते हैं, और समुद्र ने जो किया है उसको अगर ठीक कर देते हैं तो गन और समुद्र दोनों जो है मालिक से बदला लेंगे, उनसे बदला जो है वो लेंगे। तो देखिए वो जो गार्डनर होता है बहुत ही अंधविश्वासी होता है। तो इस तरह से वो कहता है पहले हैना से कि मालिक को उस घायल व्यक्ति के घाव को नहीं ठीक करना चाहिए, उसका इलाज नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन आर्ट टू डाई, उसे मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वाज शॉट, क्योंकि पहले तो उसे गोली लगी है। देन सी कॉट हिम, उसके बाद वो समुद्र में आया। एंड उंडेड हिम विद द हर रॉक, और समुद्र के में जो नुकीले राख थे, जो चट्टान थे, उससे उसे चोट लगी। एंड इफ़ द मास्टर हील व्हाट द गन डिड, अगर मास्टर ने उसके बंदूक के घाव को ठीक कर दिया। एंड व्हाट द सी डिड, और समुद्र के द्वारा चट्टानों में जो चोट लगी थी, चट्टानों के द्वारा जो चोट लगी थी, अगर उसे ठीक कर दिया तो इस तरह से वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों से बदला लेंगी। यानी कि वो बहुत अंधविश्वासी रहते हैं, उसे ऐसा लगता है कि अगर वो ठीक कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें वापस जो है वो आएंगी और हम लोगों से बदला लेंगी। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हैना रिप्लाइड कर्टसली। हैना विनम्रता से बोलती है, काफ़ी सादगी से बोलती है। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, कहती है कि जो तुमने कहा है मैं ज़रूर जाकर उनको बताऊंगी। बट सी हर सेल्फ वॉज आल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वो भी डरी रहती है, लेकिन वो खुद डरी रहती है। आल्दो सी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, यद्यपि वो अंधविश्वासी नहीं रहती है एज द ओल्ड मैन वाज, जितना कि वो ओल्ड मैन रहता है। कुड इट बी वेल टू हेल्प द एनिमी, क्या
जो है एनिमी की मदद नहीं की जा सकती। नेवरथलेस शी टोल्ड यूमी टू फेस द हॉट वाटर एंड ब्रिंग टू द रूम वेयर द वाइट मैन वाज। फिर भी उसने जो है वो यूमी को जो है कहती है कि गर्म पानी लेकर आओ जहाँ पर वो वाइट मैन जो है वो पड़ा हुआ है। तो देखिए एक पैराग्राफ में यही बताया गया है कि वो कहता है जब मालिक को जो है मालिक कहता है कि हमारे मालिक को मास्टर को जो है उसका इलाज नहीं करना चाहिए, तो हाना जो है उसे समझाते हुए कहती है आई विल टेल हिम व्हाट यू से, जो भी तुमने मुझसे कहा है मैं जाकर उनसे बताऊंगी। बट हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन हैना खुद भी डरी हुई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज ओल्ड मैन, अद्यपि वो इतनी अंधविश्वासी नहीं थी, फिर भी उसे डर लग रहा था। कुड इट बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या किसी एनिमी की सहायता करना अच्छी बात है। नेवरथलेस फिर भी शी टोल्ड यूमी टू फेस हॉट वाटर, वो यूमी से कहती है हॉट वाटर लाने के लिए एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर, और उस रूम में लाने के लिए जहाँ पर वो वाइट मैन था। आगे एक पैराग्राफ को देखते हैं। शी वेंट अहेड एंड स्लाइड बैक टू द पार्टीशन, वो आगे जाती है और पार्टीशन को अलग करती है। देखिए पार्टीशन लगा होता है उसके रूम में। सदाओ वॉज नॉट देयर, सदाओ अभी भी वहाँ पर नहीं था, सदाओ अभी भी वहाँ पर नहीं था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, यूमी जो है अंदर आती है हैना के पीछे पीछे वुडन बकेट को लेकर। देन सी वेंट ओवर द वाइट मैन, उसके बाद वो उस वाइट मैन के तरफ जाती है, उस नीचे गिरे पड़े व्यक्ति के पास जाती है। वेन सी सा हिम हर थिक लिप फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबर्नेस, उसके बाद जब वो उस आदमी को देखती है तो उसके मोटे मोटे होठ जो है वो अपने मोटे मोटे होठ को जो है वो फोल्ड कर लेती है, यानी कि एक तरह से कहिए तो मुंह बना लेती है अब, और अपनी जिद पर अड़ी रहती है और कहती है आई हैव नेवर वॉश ए वाइट मैन, मैंने कभी वाइट मैन को साफ नहीं किया और न मैं करूँगी। एंड सी विल सेड एंड आई विल नॉट वॉश तो डर्टी एंड वन, और इस तरह के गंदे व्यक्ति को तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो इस तरह से देखिए हैना जब रूम में जाती है वहाँ का वर्णन किया गया इस पैराग्राफ में। सी वेंट, सी मतलब यहाँ हैना से है, सी वेंट अहेड, वो आगे जाती है, उसके बाद पार्टीशन को अलग करती है, देखती खोलती है। एंड सदाव वाज नॉट एट देयर, सदाव अभी भी वहाँ पर नहीं रहता है। यूमी फॉलोइंग, यूमी भी उसके पीछे पीछे जाती है। पुट डाउन हर वुडन बकेट, और वहाँ पर वो जो है वुडन बकेट जो इसमें पानी लेकर आई रहती है उसको वो रखती है। देन सी वेंट ओवर द वाइट मैन, उसके बाद वो फिर वाइट मैन के पास जाती है, यूमी जाती है। एंड वेन सी सा हिम हर थिक लिप फोल्डेड देमसेल्फ इनटू द स्टबर्न, उसके बाद जब भी उस व्यक्ति को देखती है तो अपने होठों को जो है फोल्ड कर लेती है, यानी कि एक तरह से जिद कर लेती है। आई हैव नेवर वॉश ए वाइट मैन, कभी भी मैंने किसी वाइट मैन को साफ नहीं किया है। एंड सी, और आगे वो कहती है एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी एवन नाउ, और इस तरह के गंदे व्यक्ति को तो मैं बिल्कुल ही साफ नहीं करूँगी। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। हैना क्राइड एट हर सिवरली, हैना उस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, हैना उस पर बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है। यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड यू, हैना कहती है यूमी से तुम्हारे जो मालिक कह रहे हैं, जो मास्टर कह रहे हैं वो तुम करो। तो आगे देखते हैं क्या होता है। देयर वॉज सो फायर से लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीस राउंड डल फेस, देखिए राउंड डल फेस कहा गया, यूमी का चेहरा उतना वो नहीं था, राउंड डल फेस था उसका, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि एक तरह का बहुत ही बड़ा गुस्सा जो है यूमी के चेहरे पर एक रौद्र रूप जो है देखने को मिला। दैट हैना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, जिसको हैना महसूस करके जो है वो डर जाती है, बेमतलब का डर जाती है। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपन, हैना इसलिए डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उसके सर्वेंट जाके कुछ और बढ़ा चढ़ाकर बातें ना कर दे जो हुआ ही नहीं है, जो अभी तक नहीं हुआ है, क्या पता वो और भी बढ़ा चढ़ाकर जो है जाकर बातें जो है कहीं रिपोर्ट जो है वो दे दे। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में हैना जो है यूमी के फेस को देखकर, उसके क्राई को देखकर डर जाती है, और डर इस बात से जाती है कि उसे ये डर रहता है कि कहीं हमारे नौकर जो है जाकर कहीं बाहर जो है और बढ़ा चढ़ाकर बातें जो है वो ना बताएं। वेरी वेल सी सैड विद डिग्निटी, विद डिग्निटी इसलिए कहा गया है,
यहाँ है ना बोलती है काफ़ी अपने सम्मान को बचाते हुए, अपने मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए, कहती है वेरी वेल, ठीक है, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू बी सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर। है ना उसे समझाते हुए कहती है कि अच्छा तुम्हें समझना चाहिए, हम बस उसे लाए हैं ताकि उसे होश आ जाए और हम उसे जो है वो एक प्रिजनर के रूप में जो है वो सरकार को सौंप दें। आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, यूमी सैड। यूमी ने कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आई एम ए पुअर पर्सन, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, एंड इट्स नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं है। तो इस तरह से यूमी ने तुरंत रिप्लाई किया कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूमी ने बोला और मैं गरीब हूँ और मुझे मेरे काम से मतलब है, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो हैना जो है बहुत धीरे से कहती है देन प्लीज़ रिटर्न टू योर वर्क, ठीक है तो तुम जाओ अपने काम पर जाओ, जो तुम्हारा काम है तुम वही जाकर करो। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, तुरंत यूमी रूम छोड़कर चली जाती है। बट दिस टाइम हैना विथ इज वाइट मैन अलोन, लेकिन इस बार हैना उस वाइट मैन के साथ बिल्कुल अकेली थी। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर टू यूमीज स्टबर्न नाउ सब्सटेंड हर। सी माइट हैव नॉट बीन अफ्रेड ऑफ टू स्टे, अब जो है उसके साथ रहने में उसको डर नहीं लगता है, क्योंकि वो यूमी की वजह से जो थे वो जैसे यूमी के लिए वो भी गुस्से में थी, अपनी जिद पर अड़ी थी अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कि अगर वो नहीं कर रही है तो मैं यहाँ पर रहूँगी। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है। यूमी रूम छोड़कर चली जाती है, वो सफाई नहीं करती है, तो हैना जो है वाइट मैन के पास अकेली रहती है। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्न नाउ सब्सटेंड हर, कि अगर वो वहाँ रहने पर डर भी जाए तो इसलिए वो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए यूमी के जिद को, यूमी के जो बातें थी उसको अपने ध्यान में रखते हुए उसको यहाँ पर रुकना पड़ता है। स्टूपिड यूमी सी मटर फायर्सली, वो जो है बहुत ही गुस्से में बोलती है कि स्टूपिड यूमी है। इज दिस एनीथिंग बट ए मैन, ये कोई कुछ और थोड़ी है, ये तो एक आदमी है। एंड ए वुंडेड हेल्पलेस मैन, और वो भी एक ऐसा आदमी जिसको घायल है, ये जो जिसको चोट लगी है वो हेल्पलेस है, एकदम बिल्कुल असहाय है ना बोलती है बहुत स्टूपिड है यूमी, और ये कोई और व्यक्ति, ये कोई दूसरी चीज़ थोड़ी, ये भी एक आदमी है और बल्कि ये घायल है, तो ये बिल्कुल असहाय है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी सी बेंट इम्पल्सिव एंड अनटाइड द नॉटेड रॉक्स दैट केप्ट ए वाइट मैन कवर्ड। देखिए अपने सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए, सुपीरियरिटी यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि हैना जो है मालकिन रहती है और यूमी जो है नौकर रहती है, तो इस तरह से उसके पीछे तो वो जाएगी नहीं, इसलिए अपने काम पर लग जाती है। और वो क्या करती है, उसके रक्स को, यानी कि जो नॉट रक्स था यहाँ पर बताया गया है, अनटाइड द नॉट रक्स, जो रक्स उस पर बंधे गए थे उसको वो खोलती है। एंड when she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. और जब उसके रैक को खोलती है तो देखिए क्या करती है, when she had his breast bare, जब उसके ब्रेस्ट के कपड़े हटा देती है, she dipped a small clean towel, तो एक छोटा सा टॉवल जो है साफ टॉवल लेती है जो यूमी जो है स्टीमिंग हॉट वाटर में स्टीमिंग करके जो है वो लाई रहती है। एंड वाश्ड हिज फेस केयरफुली, बहुत सावधानी से उसके चेहरे को धोती है ना, जो है बहुत ही सावधानी से उस व्यक्ति के चेहरे को धोती है। द मैन्स स्किन दाउ रॉक विथ इम्पोजर वाज ए फाइन टेक्सचर। यहाँ बताया गया उस आदमी की जो चेहरा होता है काफ़ी उस पर दाग धब्बे रहते हैं, लेकिन उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही फाइन होता है। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज चाइल्ड, और निश्चित रूप से जब वो बच्चा रहा होगा तो और भी वो अच्छा रहा होगा। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि है ना अपने मान सम्मान को बचाने के लिए नौकरानी ने जब मना कर दिया तो उसके पीछे ना जाते हुए, उस पर अधिक चिल्लाते ना हुए, वो खुद जो है उस वाइट मैन के कपड़े को जो है वो ऊपरी हिस्से को जो है वो निकालती है और उसके चेहरे को जो है वो धोती है। और धोते समय यहाँ बताया गया है, वो वर्णन करती है, कहते मन ही मन सोचती है कि इस आदमी का जो चेहरा है इतना रफ टफ है, लेकिन इसके स्किन जो है बहुत ही अच्छे हैं, निश्चित रूप से जब ये बच्चा रहा होगा तो बहुत ही फाइन होगा, बहुत ही अच्छे से होगा, बहुत ही सुंदर होगा। आगे एक पैराग्राफ को देखते हैं।
While she was thinking this thought, thou not really liking the man better now that he was no longer a child. जब भी वो ये सब बातें सोच रही थी, जो उपयुक्त पैराग्राफ में हमने देखा है कि बहुत अच्छा उसका फेस रहा होगा, बहुत ही अच्छा उसका स्किन रहा होगा जब वो बच्चा रहा होगा, यद्यपि ये सब बातें जो है वो वास्तव में जो है वो सोच रहे थे, तो वो वास्तव में उसे लाइक नहीं कर रही थी, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रहा। यहाँ बताया गया है कि यद्यपि ये सब बातें तो वो सोच रही है, लेकिन वास्तव में उसे लाइक नहीं कर रही, क्योंकि वो बच्चा नहीं रहा। सी केप्ट ऑन वॉशिंग, वो जो है वो उसको धो रही थी, उसके घाव को उस पर लगे जो धब्बे थे उसको धो रही थी। हिम अनटिल द सब अपर बॉडी वाज क्वाइट क्लीन, तब तक धो रही थी जब तक कि उसके बॉडी का अपर पार्ट जो है पूरी तरह से ना धुल जाए। बट सी डेयर नॉट टू टर्न हिम, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसको वो पलट सके, यानी कि उसको पीठ के बल कर सके। वेयर वॉज सदाओ, वो सोचती है सदाओ कहाँ है। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब वो काफ़ी गुस्सा हो रही थी। एंड सी वॉज एनेक्सस अगेन एंड सी रोज, एक बार फिर से उससे बहुत जब परेशानी होती है और वो खड़ी हो जाती है। वाइपिंग हर हैंड, अपना हाथ जो है वो पोंछती है एक रॉन्ग टॉवल से, हड़बड़ी में एक रॉन्ग टॉवल से अपना हाथ जो है वो पोंछ लेती है। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड एंड सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, उसके बाद उस आदमी को वहीं पर वो छोड़ देती है। और उसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया, देन द मैन बी चिल्ड, सॉरी देन लेस्ट द मैन चिल्ड, कि आदमी एकदम ठंडा ना पड़ जाए, इसलिए वो क्या करती है, उसको रजाई जो है वो उड़ा देती है, क्विल्ट जो है वो उसके ऊपर उड़ा देती है। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जब वो सोचती है ना कि वो आदमी जब बच्चा होगा तो इसके स्किन काफ़ी फाइन होंगे, ऐसा वैसा, तो वास्तव में लेकिन उसके वो लिया अब उतना जो है वो लाइक नहीं कर रही थी, उस तरह का ख्याल नहीं ला रही थी लाइक करने का, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रहा था। वो क्या कि उसके अपर पार्ट बॉडी पार्ट को जो है पूरी तरह से क्लीन करती है और सोचती है कि सदाओ कहाँ है, और गुस्से होती है, तुरंत जो है वो उठ जाती है और गुस्से में ही हड़बड़ी में ही वो रंग टॉवल से अपने हाथ जो है वो पोंछ लेती है। और यहाँ बताया गया है, देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, कहीं वो आदमी ठंडा ना पड़ जाए, इसलिए उसको जो है वो रजाई जो है वो उड़ा लेती है। सदाओ, सी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने बहुत धीरे से कहा सदाओ, बहुत धीरे से उसने कहा कि सदाओ, आवाज़ दिया। ही हैड बीन आउट अबाउट टू कम इन व्हेन ही सी कॉल्ड, और ऐसे समय आवाज़ दिया कि सदाओ अब बिल्कुल अंदर आने ही वाला था। हैना ने ऐसे वक्त सदाओ को आवाज़ दिया कि वो बिल्कुल अंदर आने ही वाला था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, अभी उसका हाथ दरवाजे पर ही रखा था, यानी कि दरवाजे पर वो पहुंच चुका था। एंड नाउ ही ओपन इट, और दरवाजा उसने खोला, सदाओ ने दरवाजा खोला। सी saw that he had brought his surgeon emergency bag, उसने देखा, यानी कि हैना ने देखा कि सदाओ जो है अपने साथ अपना सर्जन इमरजेंसी बैग लेकर आया है। दैट ही वोर हिज सर्जन कोट, और वो अपना सर्जन कोट जो है वो पहने हुए था। यू हैव टू डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड, वो चिल्लाते हुए बोलती है, तुमने सोच लिया कि तुम्हें उसे ऑपरेशन करना ही है, क्या तुमने सोच लिया कि इसका ऑपरेशन करना है। तो सदाओ ने बोला यस, ही सैड शॉर्टली, उसने बहुत धीरे से कहा कि हाँ। ही टर्न हिज बैक टू हर, और उसके बाद वो अपने काम पर मुड़ गया, यानी कि वो उस आदमी की तरफ जो है वो देखने लगा। अनफोल्डेड ए स्टराइज टॉवेल अपॉन द फ्लोर ऑफ टेकोनोमा एल्को, उसके बाद जो है अपने टॉवेल को जो है वो एक स्टराइज टॉवेल रहता है, काफ़ी उससे साफ सुथरा कर दिया जाता है, उसको वो जो है वो देखता है। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, उसके बाद जो है अपने सारे जो इंस्ट्रूमेंट जो है उस पर जो है वो रख देता है, यानी कि वो एक टॉवेल लेता है जो पूर्ण रूप से साफ कर किया गया रहता है, पूरे जर्म से उसको हटा दिया गया रहता है जर्म उस पर से, और उसको जो है वो रखता है फ्लोर पे, और उसके बाद उस पर सारे इंस्ट्रूमेंट जो है अपने ऑपरेशन के जो है वो उस पर रखता है। आगे के पैराग्राफ को देखते हैं। फिश टॉवेल ही सैड, उसने बोला, यानी कि सदाओ ने बोला टॉवेल लेकर आओ, टॉवेल्स लेकर आओ। क्यों आओ, इसलिए ये भी देख लीजिए। सी वेंट ओबीडियंटली, तुरंत हो जाती है, सी वेंट ओबीडियंटली, यानी कि तुरंत उसकी बात को वो मानती है, सदाओ की बात को तुरंत हैना मानती है। बट हाउ एन एक्सेस नाउ टू द लाइनन स्लीव्स एंड टुक आउट ऑफ टॉवेल, लेकिन इस बार जो है वो काफ़ी एक्साइटेड रहती है और तुरंत जो है वो टॉवेल लेकर आती है। देयर आर्ट आल्सो टू बी ओल्ड पीस ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट र्यून टू फाइन फ्लोर कवरिंग, और इस टॉवेल वो इसलिए मंगाता है
क्योंकि वो नहीं चाहता है कि फ्लोर जो है, फाइन फ्लोर जो है वो पूर्ण रूप से जो है उस पर खून लगे, इसलिए वो चाहता है कि उसको जो है वो उससे कवर कर देगा। सी वेंट आउट टू द बैक वरांडा वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट। और वहाँ जाती है उस टॉवेल्स को लाने के लिए जहाँ पर ओल्ड गार्डनर जो रहता है कुछ जो है रखा रहता है पुराने पुराने स्ट्रिप्स, जिससे कि वो कुछ कोमल कोमल अपने श्रब्स को या अपने जो पेड़ पौधे लगाए रहता है उसको जो है वो रात में जो है वो ठंडी से बचाने के लिए वो उड़ा सके। बट वेन सी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जब वो रूम में वापस गई, सी सा दिस वाज यूजलेस, उसने देखा कि मेरा तो ये कपड़ा लाना बेकार ही गया। क्यों गया? द ब्लड हैज ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग ऑफ द मैट वुंड एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम, क्योंकि ब्लड पहले से ही वहाँ पर पूरा जो है वो बिखर गया था और पूरा मैट जो है वो खराब हो गया था। ओ द मैट्स क्राइड, वो चिल्लाती है, अरे ये मैट खराब हो गया। यस इट इज ruined, सदाव भी रिप्लाई करता, हाँ ये तो खराब हो गया। एज दाव ही डिड नॉट केयर, लेकिन फिर भी उसे इस बात की परवाह नहीं थी, सदाव को इस बात की परवाह नहीं थी। हेल्प मी टू टर्न हिम, सी कमांडेड हर, वह ही कमांडेड हर, सदाव आदेश देता है हैना को कि हेल्प मी टू टर्न हिम, इसे जो है टर्न करने में हमारी मदद करो। सी ओबे हिम विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे सदाव के बात को मान लेती है, बिना कुछ कहे, है ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है बल्कि उसकी बात को मान लेती है। एंड ही बिगिन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, वह यानी कि सदाव जो है, डॉक्टर सदाव जो है बहुत ही सावधानी से उस आदमी के बैग को जो है वो वॉश करते हैं। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सैड, यूमी ने कहा कि हैना ने कहा डॉक्टर सदाव से, यूमी वुड नॉट वॉश हिम, यूमी ने इसको सफाई नहीं किया। डिड यू वॉश हिम देन, सदाव ने पूछा, अच्छा तो क्या तुमने साफ किया। नॉट स्टॉपिंग ए मोमेंट ऑफ हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट, लेकिन फिर भी वो अपने ऑपरेशन की जो गति थी, जो काम कर रहा था, उसको वो थोड़ा भी रोकता नहीं है। यस सी सैड, उसने कहा कि हाँ मैंने किया। ही डिड नॉट सीम्स टू हियर हर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सदा उसकी बात को सुन ही नहीं रहा है। बट सी वॉज यूज टू बी एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, लेकिन वो बार बार देख रही थी कि उसके जो है ख्याल को, उस जो हरकतें कर रहा था डॉक्टर सदाव ऑपरेशन के दौरान, उसको वो देख रही थी। सी वॉन्डर फॉर ए मोमेंट इफ इट मैटर हिम टू व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच वर्क एज लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डज एक्सीलेंटली, सो एक्सीलेंटली। सी वॉन्डर, वो आश्चर्य में थी, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, इट इज़ द मैटर टू हिम, कि ये उसके लिए मैटर करता है, व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्क, कि किस तरह के शरीर पर वो काम कर रहा है, एज फॉर वर्क ही डिड एक्सीलेंटली, और इतने अच्छे से काम कर रहा है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक टू द इफ ही नीड, ही सैड, सदाव ने बोला, यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड इट, सदाव ने हैना को समझाते हुए बोला कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम जो है इसको जो है एनेस्थेटिक जो है वो दे सकती हो। आई क्वेश्चन मार्क दिया है, देखिए हैना बोलती है मैं, सी रिपीटेड ब्लैंकली, वो बोलती है कि मैं, बट नेवर आई है, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं। इट इज़ ईजी इनफ, ही सैड इम्पेशेंटली, बहुत ही अधीरता से डॉक्टर सदाव बोलते हैं, अरे नहीं ये बहुत आसान है, बहुत कठिन काम नहीं है। ही वॉज टेकिंग आउट ऑफ पैकिंग नाउ, अब वो पैकिंग निकाल लिए थे। कौन सा पैकिंग आप जानते ही हैं कि वो सी मास का पैकिंग किए थे उस घाव पर, कहते हैं ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड ब्लड बिगेन फ्लो मोर क्विकली, अब फिर से ब्लड जो है वो तेजी से बहने लगा। ही पियर्ड इनटू द वुंड, वो घाव में जो है वो झांकता है, कैसे झांकता है देखिए, द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेन अनटू द फोरहेड, जो फोरहेड पे सर्जन जो है लाइट लगाए रहते हैं, उसके प्रकाश में वो घाव के नीचे जो है अंदर जो है वो झांकता है। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सैड विथ कूल इंटरेस्ट, वो कूल इंटरेस्ट, बहुत ही कूल इंटरेस्ट बोलता है, अभी भी इसमें बुलेट जो है लगता है कि है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज, अब मैं ये सोचता हूँ कि ये घाव कितना गहरा होगा। इफ इट इज़ नॉट सो डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट ए बुलेट,
यदि घाव ज़्यादा गहरा नहीं होगा तो मैं आसानी से इसे जो है बुलेट को प्राप्त कर सकता हूँ। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन ब्लीडिंग तो बहुत ज़्यादा बह गया है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, वो बताया गया है कि ब्लीडिंग जिस तरह से बहा है उस तरह से उसका जो है ये घाव जो है वो हल्के दिखाई नहीं दे रहे हैं, काफ़ी बड़े घाव दिखाई दे रहे हैं। एट दिस मोमेंट हैना चोक्ड, इस पल हैना जो है नहीं बोलती है कुछ, उसका दम घुटता है। सी लुक्ड अप एंड सा हर फेस, ही लुक्ड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। देखिए हैना जो है इन सब चीज़ों को देखकर जो है उसका दम घुटने लगता है और डॉक्टर सदाव उसके तरफ देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं जब एकदम सल्फर की कलर का हो गया है, यानी कि एकदम पीला सा दिखाई दे रहा है उसका चेहरा। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि डॉक्टर सदाव जो है उसके घाव के पैकिंग को खोलते हैं, तुरंत खून ताज़ा बहने लगता है और उसके घाव के अंदर झांकते हैं सर्जन लाइट से, जो सर्जन जो है अपने फोरहेड पर लगाए रहते हैं। अभी भी बुलेट उसके अंदर था, सदाव का कहना था, और कहते हैं कि अभी देखना है कि घाव कितना गहरा है, यदि गहरा नहीं होगा तो मैं आसानी से बुलेट को निकाल लूँगा। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, इट हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, लेकिन कहते हैं कि ब्लीडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बह गया है। एट दिस मोमेंट हैना चोक, इस पल जो है हैना जो है काफ़ी उसका दम घुटने लगता है, बेचैन हो जाती है। ही लुक्ड अप एंड सा हर फेस इन कलर ऑफ सल्फर्स, वो देखते हैं कि हैना जो है वो काफ़ी जो है वो परेशान है और उसका चेहरा जो है सल्फर के समान पीला जो है वो दिखाई दे रहा है। आगे एक पैराग्राफ को देखते हैं। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, डॉक्टर सदाव ने बहुत तेज़ी से कहा डोंट फेंट, यानी कि ज़्यादा फेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन फिर भी वो अपने एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट को जो है वो रखते नहीं है। ये बात बोल रहे हैं लेकिन अपना काम वो जारी रखे हैं। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, वो कहते हैं यदि मैं अभी रुक गया तो ये आदमी जो है वो मर जाएगा। सी क्लैप्ड हर हैंड टू हर माउथ, हैना जो है अपने, देखिए फिगर में दिखाया भी रहा है कि हैना जो है अपने मुंह पर जो है अपना हाथ रख लेती है एंड लिफ्ट अप, बहुत तेज़ी से उठती है एंड रन आउट ऑफ द रूम, और रूम से बाहर भाग जाती है। तो देखिए हैना को समझाते हुए डॉक्टर सदाव कहते हैं कि डोंट फेंट, घबराओ मत, ज़्यादा जो है फेंट होने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं अभी रोक देता हूँ तो ये आदमी जो है वो मर जाएगा। इसलिए हैना जो है अपने मुंह पर हाथ रखती है और बहुत तेज़ी से चलती है और रूम के बाहर जाती है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग, और गार्डन के बाहर वो उसके उल्टी जैसे आवाज़, उल्टी करते समय जैसी आवाज़ आती है, उकाई की आवाज़ आती है, वो जो है वो सुनता है। आगे देखते हैं। बट वेन ही वेंट विथ हिज वर्क, लेकिन जब वो अपना काम कर रहा था, लेकिन वो अपना काम जो है वो जारी रखा था। देखिए जो है ना कि उल्टियों की आवाज़ वो सुन रहा है, उकाइयों की आवाज़ सुन रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर सदाव जो है अपने काम को, अपने ऑपरेशन को जारी रखा है। इट विल बी बेटर फॉर हर टू इम्पटी हर स्टमक, ही थॉट, अंदर ही अंदर डॉक्टर सदाव सोचता है कि बेहतर होगा, बढ़िया होगा कि हैना जो है उल्टी कर ले, उसका मन जो है हल्का हो जाएगा, बढ़िया फील करेगी वो। ही हैड फॉरगेटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, वो इस बात को तो भूल ही जाता है कि ज़िंदगी में उसने कभी ऑपरेशन कोई नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनेबिलिटी टू गो टू हर वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, लेकिन वो ये सोचता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है इस आदमी के कारण हुई है, जो ये आदमी जो है अभी जो है एक मृत व्यक्ति के समान उसके चाकू के नीचे जो है वो पड़ा हुआ है। दिस मैन ही थॉट, उसने कहा कि ये आदमी, देयर इज नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से ये जिए, ये आदमी ऐसा कुछ कारण नहीं दिखाई दे रहा जिसकी वजह से इसको जीना चाहिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, और यही सोचकर वो काफ़ी थोड़ा डॉक्टर सदाव जो है रूथलेस हो जाते हैं एंड ही प्रोसीड स्विफ्टली, और तेज़ी से अपना ऑपरेशन जो है वो करने लगते हैं। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, वो आदमी जो है सपने में ही, यानी कि बेहोशी की हालत में ही जो है वो कराह रहा था। सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट द मटर एट हिम, सदाव ने इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, बस जो है अपने काम पर जो है वो ध्यान दे रहे थे। ग्रोन ही मटर, ग्रोन यू लाइक, इस बात को गुस्से में सदाव कहते हैं जितना कराना है कराओ,
जो जैसे तुम करा सकते हो कराओ, चिल्लाना है चिल्लाओ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं अपनी खुशी के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, और वास्तव में मुझे भी नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता है, एंड देयर वाज हैना अगेन, फिर से हैना जो है वो आ जाती है। वेयर इज द एनेस्थेटिक, सी आस्क इन ए क्लियर वॉइस। अब वो अभी तक तो उसका दम घुट रहा था, लेकिन अभी वो क्लियर वॉइस में कहती है कि कहाँ पर है वो एनेस्थेटिक। सदाव मोशन विथ हिज चिन, सदाव जो है अपने ठुड्डी को जो है वो हिलाता है, अब इशारा करता है। इट इज़ एज वेल एज यू कैम बैक, ही सेड, उसने कहा अच्छा हुआ कि तुम आ गई। दिस फिलो इज बिगिनिंग टू स्टायर, क्योंकि ये आदमी जो है अब हिलना डुलना जो है वो शुरू कर दिया था। सी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हैंड, डॉक्टर सदाव के कहने पर यहाँ पर कहा गया है सी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन ऑफ हर हैंड, उसके पास बॉटल था और उसके हाथ में कुछ कॉटन थे। आगे देखते हैं। बट हाउ सेल आई डू इट, सी आस्क्ड, लेकिन वो पूछती है, उसके हाथ में बॉटल भी रहता है, कॉटन भी रहता है, लेकिन वो पूछती है कि लेकिन मैं कैसे करूँगी, लेकिन मैं ये कैसे करूँगी। सिंपली स्ट्रेट द कॉटन एंड होल्ड द नियर द नॉस्ट्रिल, समझाते हुए डॉक्टर सदाव कहते हैं कि आराम से कॉटन पर जो है उसे जो है वो लगाओ और उसके नाक के पास जो है वो ले जाओ। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर ए मोमेंट, एक पल भी बिना डिले किए हुए सदाव कहता है कि उसे जो है कॉटन में जो है लगाओ और सीधे उसके पास जो है उसके नाक के पास जो है वो ले जाओ। When he breathes badly, move it a little. When he breathes badly, move it a little. जब वो जो है वो उसकी सांस जो है वो बैडली हो जाए तब तुम उसे जो है वो हटा लेना। जब उसकी सांस थोड़ी बैडली हो जाए, सही से सांस ना ले पाए, तब तुम उसको क्या करना, हटा लेना। आगे के पैराग्राफ अगली क्लास में पढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।